नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रेडेंट टीवी और मैं सुनील नारनोलिया आपका स्वागत करता हूं आपके मनपसंद कार्यक्रम मंथन करोना में। मंथन करोना जिसका उद्देश्य है मंथन करना, वो मंथन जिसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हमने अपनी जरूरतों के लिहाज से अपने सच बना लिए हैं। हमारे जो मन में आया हमने उसी तरह का सच गढ़ लिया। ये ख्याल भी नहीं किया कि जो सच हमने गढ़ा है वो सच में सच है भी या नहीं। तो ऐसा ही एक सच जो घटा 14 जून 2020 को, 14 जून 2020 यानी कोरोना के लॉकडाउन का 82वां दिन था। अगर मैं उस दिन के आंकड़ों की अगर बात करूं तो उस दिन तक कोरोना के जो पेशेंट थे 3 लाख क्रॉस कर चुके थे। 1.5 लाख से ज्यादा ऐसे थे जो एक्टिव पेशेंट थे। 9,000 से ज्यादा मौतें कोरोना की वजह से हो चुकी थी। लेकिन उसी दिन एक ऐसी भी घटना घटी जिसने सारे मीडिया का, सारे समाज का ध्यान दूसरी तरफ आकृष्ट किया, और वो घटना थी, वो त्रासदी थी बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत। तो ये भी हत्या थी या आत्महत्या थी, ये गुत्थी अभी सुलझी नहीं है। इसको सुलझाने का काम इनसे संबंधित विभाग करेंगे। इसलिए हम लोग सिर्फ इस बात को इसी तरह से लेकर चलते हैं कि उनकी मौत हुई, और उस मौत के पीछे अलग अलग तरह के कारण दिए जा रहे हैं। ये बात इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की इस मृत्यु की वजह से, इस मौत की वजह से मीडिया को और समाज को एक नए तरह का चुगली करने के लिए सामान मिला, और अलग अलग तरह की अवधारणाएं हमारे सामने आने लगी। हमारे सामने सोशल मीडिया की तरह के जरिए बहुत सारी बातें आई, जिसके जरिए हम लोग अलग अलग लोग अपनी अपनी जो मानसिकताएं पेश कर रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ ये हुआ, सुशांत के साथ में ऐसा हुआ। अगर मैं आर्टिस्ट की बात भी करूं तो कंगना रनौत से लेकर गोविंदा तक ही अपनी अपनी बातों को रखा है। और एक की जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आई वो थी नेपोटिज्म से लेकर। ये माना जाने लगा कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या है, जो सुसाइड है, वो नेपोटिज्म के चलते की। नेपोटिज्म एक ऐसा वर्ड जो बहुत सारी प्रतिभाओं का नाश कर देता है। सवाल ये था कि सुशांत के पीछे का सच क्या था? क्या बॉलीवुड में इतना भयंकर नेपोटिज्म है? क्या बॉलीवुड के अलावा कहीं और भी नेपोटिज्म है? नेपोटिज्म आखिर है क्या? क्या नेपोटिज्म नया नया शुरू हुआ है? इतिहास में इससे पहले नेपोटिज्म कभी देखने को नहीं मिला? और क्या नेपोटिज्म का ये हल सही था? अगर मैं सुशांत के बारे में थोड़ा सा बायोग्राफी के बारे में बात करना, मात्र 34 साल में उन्होंने 9 से ज्यादा अवार्ड जीत लिए थे। करीब 4 साल टीवी इंडस्ट्री को दिए और 5 साल फिल्मों को दिए। इन्हीं 5-9 साल के अंदर करीब 9 से ज्यादा अवार्ड उन्होंने जीत लिए। तो मैं अपनी बातें रखूं उससे पहले मैं जानना चाहूंगा, प्रीति जी की तरफ अपना सवाल लेकर बढ़ना चाहूंगा। प्रीति जी, मैं अपना कोई मंतव्य रखूं, अपनी कोई भी राय रखूं, उससे ज्यादा जरूरी, उससे ज्यादा अहम ये हो जाता है कि आप इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। तो आप हमें बताएं, क्या बॉलीवुड का चेहरा इतना काला है कि जो चमक हमें सामने दिखती है उसके पीछे उतना ही अंधेरा छाया हुआ है? देखिए, आजकल इंडस्ट्री में इतनी सारी बातें हो रही हैं नेपोटिज्म के बारे में, लेकिन हर कोई अपनी राय, जो इंसान उस चीज से गुजरा हुआ है उसी हिसाब से अपनी राय रखता है आगे। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने ऐसा कोई नेपोटिज्म से रिलेटेड या क्योंकि मैं एक न्यू टैलेंट हूँ उस वजह से स्ट्रगल नहीं देखा। लेकिन यस, नेपोटिज्म की बात की जाए तो वो सिर्फ इस इंडस्ट्री नहीं, हर एक इंडस्ट्री में नेपोटिज्म है। लेकिन आई डोंट फील इट्स अ बैड थिंग। अगर कोई अपने पहचान वाले को अगर अपने काम के साथ जोड़ना चाहता है तो आई डोंट थिंक इट्स अ रॉन्ग थिंग। बट इस नेपोटिज्म को हमने सुशांत के डेथ के साथ हमने I don't think this is justice. Rather than knowing the reason why he did that, क्यों उन्होंने आत्महत्या की या जो भी हुआ, that is all पुलिस पता करेगी। लेकिन जो भी हुआ उनके साथ, उन्होंने क्यों किया ये पता करना ज्यादा जरूरी है, rather than pointing out that nepotism की वजह से उन्होंने आत्महत्या की। बहुत ही अच्छी सी बात कही आपने कि नेपोटिज्म कोई नया लफ्ज नहीं है जो हमें अभी सुशांत के साथ ही सुनने को मिला हो, इंडस्ट्री में नया आया हो। और बड़ी गौर करने वाली बात जो आपने कही, सिंगल सेंटेंस में उसे दोहराना चाहूंगा कि नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं फैला हुआ है। नेपोटिज्म हर इंडस्ट्री में है। हर एक पिता चाहता है कि उसका बेटा हो, उसका संबंधी हो, तो वही उसके कारोबार में, उसके रोजगार में हिस्सेदारी ले और इसे आगे बढ़ाए। कोई भी माँ बाप या कोई भी इस तरह का इंसान नहीं होगा कि थर्ड पार्टी को बैठाए और अपनी गद्दी छोड़ दे कि आप में प्रतिभा ज्यादा है, आप आकर बैठिए। हर इंसान शायद इसीलिए कमाता है और इसीलिए अपना एक सुख तैयार करता है कि उसका फायदा अपने लोगों को दे सके। ये बड़ी बात है, इसको नोट किया जाना चाहिए कि इस बात को उतने गलत अर्थों में नहीं लिया जाना चाहिए कि नेपोटिज्म की वजह से लोग सुसाइड
कर लें। मैं अगला सवाल लेकर नंद भारद्वाज। एक और बात पे रखना चाहूंगी कि अगर हम नेपोटिज्म की बात रखते भी हैं तो हमने नेपोटिज्म के हिसाब से हमने अगर किसी को काम दिया भी है, वो अपने टैलेंट के साथ आगे बढ़ सकता है। अगर उसमें टैलेंट नहीं होगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इसको नेपोटिज्म को ध्यान ना दिया जाए इतना ज्यादा, टैलेंट पे ज्यादा लोग ध्यान दें। बिल्कुल सही कहा। अगर सिर्फ नेपोटिज्म के जरिए ही सारी सफलताएं मिली होती तो आदित्य चोपड़ा, उदित चोपड़ा को इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्टार बना चुके होते। फैजल जो ही धूल नहीं फांक रहे होते, आमिर ने उसे कितना बड़ा स्टार बना दिया होता। ढेरों नाम हैं। हम बड़ी बात कर लेजेंड पे अमिताभ बच्चन ने अभिषेक को स्टार बना दिया होता अगर इसी से होता। ऋतिक रोशन की बात करें तो इतने टैलेंटेड होने के बावजूद उन्हें आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। तो आपकी बातें बिल्कुल सत्य हैं कि आप एक बार एंट्री जरूर मिल सकती है, लेकिन अगर उस इंडस्ट्री में टिका रहना है तो आपको अपनी काबिलियत और अपना फोकस है वो तो आपको बताना ही पड़ेगा। बिना आप अपनी काबिलियत बताए उस इंडस्ट्री में टिके हुए नहीं रह सकते। मैं अगला सवाल लेकर एक बार नंद भारद्वाज जी से जुड़ना चाहूंगा। नंद भारद्वाज जी, जैसे कि अभी प्रीति जी ने वैसे तो स्पष्ट कर ही दिया है कि ये इंडस्ट्री के अंदर नेपोटिज्म जो है ये नया भी नहीं है, लेकिन मैं इसके इतिहास की तरफ आपकी तरफ से बढ़ना चाहूंगा। अगर हम लोग भगवान श्री राम की तरफ देखें या फिर पांडवों की तरफ देखें तो उनके साथ भी तो एक तरह का नेपोटिज्म, एक तरह का क्या बोला, स्पष्ट नेपोटिज्म हुआ था कि उन्होंने जो दूसरा पक्ष था उन्होंने अपने हित के लिए उनको वनवास दिए, उनको दुख दिए, उनको त्रासदियां दी। तो अगर उस वक्त उन्होंने भी इस तरह का रास्ता अपना लिया होता तो फिर क्या होता, हमें आदर्श पुरुष नहीं मिलते, वो कहानियां, वो गाथाएं नहीं मिलती जिनसे हमें शिक्षण मिलता है और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा सवाल जो आपको लेकर है वो ये है कि कहीं ना कहीं के लिए प्रीति जी बात में इत्तेफाक रखता हूँ कि प्रीति जी ने बड़ी खूबसूरत सी बात कही कि इंसान अपनी काबिलियत के दम पे टिका होता है। लेकिन मैं गोया कि दर्शकों की तरफ से बोल रहा हूँ और जैसा कि कहा जा रहा है, जो आरोपियों की जो लगा रहे हैं उनकी तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए नेपोटिज्म सही भी है और जैसा कि सलमान खान का करण जौहर का नाम लिया जा रहा है, तो एक बार जो मैं सवाल आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि क्या लोग सलमान खान से या करण जौहर से पूछकर सिनेमा देखने जाते हैं? अगर उनसे पूछकर वो सिनेमा नहीं देखने जाते तो फिर उन पे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? क्या सलमान खान और करण जौहर को खत्म करने की साजिश है? क्या लगता है आपको? क्या मीडिया का कोई रचा गया प्रोपेगेंडा क्या मीडिया की तरफ से है? आपको पता है कि मीडिया किस तरह की चीजों को सत्कारी लेता है, कैसे बनाकर पेश करता है? हमारा जो फिल्म जगत है, फिल्मी दुनिया है, इसमें किसी भी कलाकार को जब एंट्री लेने का या इस माध्यम में काम करने का अवसर मिलता है या उसमें ये इच्छा जागती है तो सबसे पहले तो दरअसल कलाकार को खुद को अपने भीतर जांच कर देखना चाहिए कि क्या वो इस माध्यम के लिए तैयार है कि नहीं। और इसके लिए क्योंकि जहाँ कहीं भी उसकी परवरिश हुई है, जहाँ कहीं भी वो एक कलाकार के रूप में तैयार हुआ है, तो उसके आसपास के लोगों से भी राय मशवरा करना चाहिए कि मेरे लिए मेरा कैरियर कहाँ पर ज़्यादा सेफ है या ज़्यादा मैं अपनी क्षमताओं का उपयोग कर सकता हूँ। जहाँ तक इस सुशांत सिंह की मैंने जितनी जानकारियाँ मैंने इकट्ठी की उससे पता लगा कि वो बहुत अच्छा एक होनहार विद्यार्थी था। आईआईटी में उसने 7th रैंक में अपनी आईआईटी की परीक्षा पास की। उसने ये जो क्या कहते हैं क्वांटम थियरी पर, फिजिक्स पर उसकी मास्टरी थी। खिलाड़ी बहुत अच्छा था और भी बहुत सारे उसमें प्रतिभा में गुण थे। तो उसको कहीं लगा कि ये जो मेरा जो प्रोफेशनल मेरा जो अनुभव है इसका शायद मैं फिल्मी दुनिया में या फिल्म जगत में ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण हैं इसी फिल्मी दुनिया में जो इसी तरह के टेक्निकल ग्राउंड से या प्रोफेशनल ग्राउंड से आए हुए लोग हैं और उन्होंने फिल्मी दुनिया में जाकर के अपनी प्रतिभा को साबित किया। तो ये जो इन्होंने ये जो फिल्म दुनिया में आने का निर्णय लिया, पहली बात तो मुझे लगता है कि वहाँ खुद का और उसके परिवार वाले लोगों का कोई बहुत अच्छा उसके पीछे दृष्टिकोण नहीं रहा और वो जहाँ ज़्यादा सफल हो सकता था उसको छोड़ करके उसने एक ऐसे नए फील्ड में एंट्री ली जहाँ के बारे में उसे ठीक से मालूम नहीं है, जहाँ का माहौल कैसा है उसके बारे में जानकारी नहीं। क्योंकि नेपोटिज्म की बात, भाई भतीजावाद की बात, ये सब तो तब आती है जब आप उस दुनिया के अंदर का हिस्सा हो जाए। अभी तो आप बाहर से आए हैं, भीतर से आपका कोई भाई भतीजा है भी नहीं, तो आपको तो अपनी सबसे पहले एक कलाकार के रूप में पहचान बनानी है। दोस्त बनेंगे या जिस प्रोफेशनल फील्ड में आप जा रहे हैं उससे आपकी प्रोफेशनल जो एक्सीलेंस है उसके हिसाब से आपके टैलेंट को देखा जाएगा। तो उस लिहाज से उसमें एक बेसिक प्रतिभा थी, उसके पास एक अच्छा चेहरा था, अच्छे काम करने की क्षमता थी उसमें,
सर मैं अपने सवाल की तरफ एक बार फिर से मुड़ना चाहूंगा। आपने जो बातें बताई उसके साथ मेरे ये था कि मीडिया जो करता है, जो जुगालियां लेता है, जो बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है, वो ये नहीं देखता कि इसका परिणाम क्या निकल कर आएगा। जैसे आपको पता है कि सुशांत सिंह की इस मौत के बाद में 5 लोगों ने सुशांत सिंह का नाम लेकर आत्महत्याएं कर ली है। अब ये त्रासदी कितनी भयानक आप सोचते चलिए। तो इसके बारे में जो मीडिया की जिम्मेदारी है उसके बारे में मैं जानना चाहता था। देखिए, जो व्यक्ति चाहे वो स्वयं या उसके साथ काम करने वाले इस तरह के अपनी जिंदगी के बारे में फैसले लेते हैं, इसके बारे में तो अंतिम रूप से वही जिम्मेदार है। लेकिन मीडिया का, चाहे अखबार हो या जितने टेलीविजन के मीडिया हो, उनका काम है कि सही तथ्यों को सामने रखें, किसी के भी दबाव में ना आए। इधर दुर्भाग्य से ये हुआ है पिछले कुछ सालों में कि मीडिया बहुत सारे प्रेशर्स के बीच में काम करने लगा है। किसके हित अहित उससे प्रभावित होते हैं उनको ध्यान में रख करके और वो रिपोर्टिंग करता है, जो सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें भी खासतौर से राजनीतिक परिदृश्य जिस तरह का हो गया है और जिस तरह का एक व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा का जमाना हो गया है, उसमें ये बात ज्यादा मैटर करने लगी है कि कौन सी खबर या कौन सी सूचना देने से कौन प्रभावित होगा। यहाँ तक कि कई बार रिपोर्टर्स उसको लेकर के ब्लैकमेल करने लगते हैं। ये बहुत खराब प्रवृत्ति है। इस पर अंकुश तो कोई मीडिया की जो भी गवर्निंग बॉडी है, जो भी उसको कंट्रोल करने वाली ट्राई जैसे संस्थाएं हैं, वो इस पर गौर करे और प्रेस ऑफ इंडिया वगैरह उनको भी इस मसले को देखना चाहिए। लेकिन ये अभी भी अनियंत्रित है और रिपोर्टिंग तो इधर इन सालों में बहुत ज्यादा निचले स्तर पर चली गई है। इस घटना का भी जो रिपोर्टिंग हुई है वो बहुत अच्छी निष्पक्ष रिपोर्टिंग नहीं है। रिपोर्टिंग और सही बात है, ज्यादा कोर्ट में खुजली और कोर्ट में तोड़ के किया गया है। यहाँ तक कि उसे बहुत ज्यादा सनसनीखेज बनाया गया है। सीधे मतलब उसके घर वालों को तो खैर चिंता है ही, वो तो सही तरीके से उसका इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे ही। और मेरा ख्याल है कि ये मसला बहुत साधारण नहीं है, इसे बहुत गहरी अन्वेषण की जरूरत है और सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए। इसे बहुत गहनता से इसकी परीक्षण किया जाना चाहिए, तभी इसमें से तथ्य सामने आएंगे। मुझे ये सामान्य आत्महत्या का मामला नहीं लगता, इसके पीछे बहुत सारी अंतर ग्रंथियां हैं और वो खुल करके सामने आनी चाहिए। मीडिया को उसमें मदद करनी चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष रोक निभाना चाहिए, बिल्कुल किसी से भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। बहुत सही बात हुई। और आपने सही कहा कि मीडिया ने अपनी जिम्मेदारियों को शायद निष्पक्षता से नहीं निभाया। अभी कुछ लोगों ने जैसे कह रहे थे कि बोले और सुशांत सिंह राजपूत के सामने रास्ता क्या था और क्या करता, इतने भयानक संघर्ष से वो जीत रहा था, जीत क्या रहा था, लड़ रहा था और जीत नहीं पाया, फाइनली उसने ये कर लिया। इससे बढ़िया रास्ता उसको कुछ नजर भी नहीं आया होगा। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जो ऐसी बातों कह रहे हैं, पूरी तरह से पक्ष में उतरे हैं कि ये सुशांत सिंह राजपूत ने सही किया और इसके अलावा उनके पास में कोई भी रास्ता नहीं था। मैं डॉक्टर साहब से रूबरू होते हुए एक सवाल का जिक्र करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, जितना मैं आपकी जिंदगी के बारे में जानता हूँ, मुझे अच्छे से ध्यान आता है कि जिंदगी में आपके भी एक बार ऐसा वक्त आया कि आपने जिंदगी भर की कमाई की, मेहनत की, और जब निवाला आपके मुंह की तरफ आने वाला था तो किसी तरह की भाई भतीजावाद ने आपके मुंह से वो निवाला छीन लिया। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने तो उस दिन इस तरह की, अगर ये आत्महत्या जैसे कि मीडिया वाले लोग हैं या फिर जिस तरह की इंडस्ट्री वाले जो लोग कह रहे हैं कि यही इसके अलावा और कर्तव्य की, आपने तो ऐसा कोई भी रास्ता नहीं अपनाया, ना आपने आत्महत्या की, बल्कि आपने तो डिप्रेशन में जो रोगी हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनको ठीक करने की कोशिश की। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके अंदर वो संबल कहाँ से आया और आपने ये रास्ता क्यों चुना कि मैं दूसरों को ठीक करूँ? आपने वो रास्ता क्यों नहीं चुना जो सुशांत सिंह ने चुना और जिसके चटकारे लेकर जो इंडस्ट्री वाले अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? थैंक यू क्रीडेंट फॉर दिस इंटरव्यू। देखिए, जहाँ तक व्यक्तिगत अनुभव का सवाल है, ये बात सही है कि मैं 1 नंबर पे था और मेरे ऊपर 18वें नंबर के व्यक्ति को बिठा दिया गया, लेकिन मैंने हंसकर उस चुनौती को स्वीकार किया और मैंने एक ही बात कही कि भाई आप में अगर टैलेंट है तो मैंने इवन गवर्नमेंट सर्विस में था उस समय और वो 6 साल तो मैंने अच्छी तरह गुजारे, लेकिन उसके बाद दूसरी पारी जो मैं खेल रहा हूँ, ये पारी भी इतनी अच्छी खेल रहा हूँ भगवान की कृपा से कि एक पैरेलल इंस्टीट्यूशन मैंने प्राइवेट सेक्टर में क्रिएट किया। अगर मैं उस तरह का कोई निर्णय उस समय लेता जो कि मेरे स्वभाव में ही नहीं, तो शायद ये दूसरी पारी खेलने की तो कोई बात नहीं है। आपके सुशांत सिंह के मैटर में आत्महत्या से जुड़े हुए जो इशू हैं, उसमें 3 बातें। पहली चीज, सुसाइड का निर्णय कौन लेता है?
दूसरी चीज, एक व्यक्ति ने सुसाइड कर ली तो उससे प्रभावित होकर पैरा सुसाइड यानी कि दूसरे लोग सुसाइड करने लग जाते हैं। और तीसरी चीज ये है कि इस व्यक्ति ने जो निर्णय लिया वो अपनी परिस्थितियों में लिया, लेकिन उस समय क्या वो मानसिक रोग से ग्रस्त था अथवा नहीं। ये इश्यूज हैं जिनको अपने को सोचना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो सुसाइडल अटेम्प्ट करता है, कुछ तो वो होते हैं जहां सुसाइड अटेम्प्ट इज ए क्राई फॉर हेल्प, यानी कि वो दूसरे लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करना चाहता है और वो ये मदद चाहता है अपने जीवन में कि मैं अपने जीवन का अंत करना चाहता हूं और आप मेरी मदद कीजिए। दूसरा होते हैं लोग जो इनडिटरमाइंड होते हैं, मरूं या नहीं मरूं, और वो दुविधा की स्थिति में होते हैं। और उस दुविधा की स्थिति में वो व्यक्ति, ज्यादातर व्यक्ति जो हैं वो अटेम्प्ट का निर्णय नहीं लेते। लेकिन तीसरे वो लोग होते हैं जो निश्चित रूप से अपने जीवन लीला को खत्म कर देना चाहते हैं और ये डिटरमाइंड होते हैं, जिसमें सुशांत सिंह भी रहे हैं। तो अब ये जो है, क्या इसने क्राई फॉर हेल्प किया? क्राई फॉर हेल्प की कोई समाचार अब आ रहे हैं क्योंकि उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ने कहा कि मैं उनके साथ रहती तो शायद ज्यादा अच्छा होता। लेकिन क्राई फॉर हेल्प वो एक इंट्रोवर्ट व्यक्ति थे। आत्मघाती प्रवृत्ति में कैसे व्यक्ति की पर्सनालिटी है वो भी निर्भर करता है। बहुत से लोग जो स्किज़ोइड होते हैं, अपने आप में सिमटे हुए रहना चाहते हैं, या बहुत से लोग जो इंट्रोवर्ट होते हैं जो कि अपने खुद में ही सिमट जाते हैं और ज्यादा उनके फ्रेंड्स नहीं होते। ये भी कहा जाता है कि सुशांत सिंह के फ्रेंड्स बहुत कम थे और बहुत कम लोगों को उन्होंने अपने निजी जीवन में मित्रता का अवसर दिया। तो शायद वो अपने किसी क्लोज फ्रेंड से इस बात को कम्युनिकेट करते। तो उस समय शायद एक बात का और मैं जिक्र करना चाहूंगा। एक बात जो सुनने में आ रही है, सच तो इन्वेस्टिगेशन के बाद में पता चलेगा, तो सुशांत सिंह राजपूत ने कहीं न कहीं अपने आप को ऊपर करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए अपना पुराना फ्रेंड सर्किल जो बेस में से मिला था उसे छोड़कर नए की तरफ कूद लगाई, जंप लगाया। नए वालों ने स्वीकार नहीं किया, उन्होंने हाथ नहीं पकड़ा, सुशांत सिंह उस गड्ढे में जा गिरे जहाँ से वो वापस लौट कर नहीं आ सकते। तो ये सवाल ये भी पैदा होता है कि देखिए, मैं आपको बड़े में आने के लिए छोटे से कर दे दिए, ये कितना सही है? ये एक बात मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग जो ऐसी परिस्थिति में अब भी जी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में जी रहे हैं, समाज के अनेक स्थानों पर ऐसे लोग जी रहे हैं जिनको उतना नहीं मिलता है जितना उनका टैलेंट है। लेकिन एक बात मैं हमेशा कहना चाहता हूं कि अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो हमारी एक लाइन है, तो उससे लंबी लाइन हमें खींचनी पड़ेगी। और उस लंबी लाइन को खींचने के लिए जितने भी आपके सामाजिक दायित्व हैं उनका आप निर्वहन कीजिए, निराश मत होइए, और निराश होने से कुछ बात बनती नहीं है। दूसरी बात है पैरा सुसाइड, यानी एक व्यक्ति के सुसाइडल अटेम्प्ट को देखकर उन्हीं परिस्थितियों में जीते रहे दूसरे लोग सुसाइड का मार्ग अपना लेते हैं। तो ये उन लोगों के व्यक्तित्व की एक कमी है जो पैरा सुसाइड की तरफ जाते हैं, एक व्यक्ति को आदर्श मान लेते हैं और हमारे उस आदर्श ने अगर सुसाइड कर लिया तो हमें भी कर लेना चाहिए। वो सोच ही गलत है। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि व्यक्ति को अपने आप को, कहते हैं ना कि दिल की जिरह खोल दो, अपने गिरह को, अपनी सारी बातों को खोलकर बाहर रख देना चाहिए। हो सकता है हमारे आसपास के लोगों में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए और एक उस समय की राय एक जीवन को बचा सकती है। तो इसलिए ये बात बहुत जरूरी है। बहुत मैं डॉक्टर साहब आपकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूँ। आपके ही जो है जवाब, इससे एक नया सवाल उभर कर आता है। वो सवाल को लेकर मैं प्रीति जी से रूबरू होना चाहूंगा। प्रीति जी, डॉक्टर साहब ने बड़ी ही संवेदनशील सी बात कही है, उसका मैं एक बार आपकी तरफ से ध्यान आकर्षण चाहूंगा। प्रीति जी, जो डॉक्टर साहब का जो सवाल बनता है वो है कि कलाकार वो होते हैं जिनके पीछे हुजूम खड़ा होता है। एक कलाकार उतनी भीड़ इकट्ठी कर सकता है जितने कि 10 समाज सेवी या 10 अन्य लोग मिलकर भी नहीं कर सकते। जैसे हम अच्छे जानते हैं कि चाहे वो पॉलिटिशियन हो या फिर कोई व्यापारी हो, कोई भी हो, किसी को अपना माल बेचना है तो उन्हें कलाकार चाहिए, और किसी को चुनाव जीतना है तो उन्हें कलाकार चाहिए। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि कलाकार होते हैं, लोग उन्हें भगवान की तरह मानते हैं, ईश्वर मानते हैं। कलाकार ने कह दिया, मैं तो कहूँगा अगर एक बार
कोई स्टार आ रहा है, वो लक्ष्य से नहाने की बात करता है, अगर 5 दिन बाद वही रिन से नहाने की अगर पेशकश करे तो जाहिर सी बात बहुत सारे फैन ऐसे होंगे तो रिन से नहाना भी शुरू कर देंगे। वो घटिया से घटिया माल को अच्छा बताकर भी बेच सकता है। मैं इन बातों को अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे ये स्पष्ट है कि एक कलाकार का, उसके ऑरा का उस आम जनता पे, आम जिंदगियों पे क्या प्रभाव पड़ता है, कितना प्रबल आकर्षण होता है कि उसको छोड़ नहीं पाते, उसने जो कह दिया सो ही कह दिया। तो यहाँ पर नैतिक जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। आप कलाकार हैं तो आप ही से मेरा सीधा सा सरल सा सवाल यही है कि कलाकार की भी कोई नैतिक जिम्मेदारी होती है या सिर्फ अपना मनोरंजन करना और पैसे बटोरना ही काम होता है? क्या वो भी उन कानून, उस हिंदुस्तानी, जो हम बात करें हिंदुस्तानी कानून के अंतर्गत आते हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारियां बनती हैं जो लोगों पर भ्रष्ट नहीं कर सके? इस बात में मैं ये कहना चाहूंगी, नॉट एज एन आर्टिस्ट, मैं तो ये कहूंगी कि एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ इंसान आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपके आसपास जो लोग हैं आप किस तरह से उनको प्रभावित करते हैं किसी भी चीज में, चाहे वो आपकी बातों से हो या आपकी बिहेवियर से हो। बहुत रिस्पॉन्सिबल बनना, आजकल आप देख रहे हैं केरला में जो चीजें हो रही हैं, एज अ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ये सारी चीजें कहाँ सही है? आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? ठीक है, आप एनिमल्स के साथ क्रूअल हो रहे हैं, इतनी सारी चीजें हम सुन रहे हैं कि पुलिस वालों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या वो फॉलो कर रहे हैं? एज अ ह्यूमन बीइंग आज की डेट में आप कहीं भी देख लीजिए, कोई भी एक सही रूल फॉलो नहीं कर रहा है या कोई एक सही रास्ता नहीं फॉलो कर रहा है। तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन गिविंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द एक्टर्स कि एक्टर्स एक रिस्पॉन्सिबल क्या कहते हैं सिटीजन बन के लोगों को इंस्पायर करें। नहीं, वो बात सही है, नहीं वो बात नहीं है। सवाल मेरा ये है कि जिस आदमी का ओहदा बढ़ा उसकी जिम्मेदारियां भी उतनी ही बढ़ी। अगर मैं एक आम इंसान की जिम्मेदारियों की तुलना मैं पीएम सीट पे बैठने वाले इंसान से करूं तो गलत होगा। पीएम सीट पर बैठे हुए इंसान की जिम्मेदारियां उतनी ज्यादा बड़ी हैं क्योंकि वो वहां पे खड़े होकर कुछ बोलते हैं तो उसे दुनिया सुनती है। हमारी घड़ी, मैं वही कह रही हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हर किसी की होती है, सिर्फ कोई हर किसी की होती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कम और ज्यादा भी तो होती है ना। घर में हमारी घर है तो घर के अंदर 5 लोग हैं, एक पिता है, एक पुत्र है ना, और एक पुत्र में भी 2 इस तरह के पुत्र हैं कि एक जो बड़ा पुत्र है, एक छोटा पुत्र है ना। तो उसमें जो छोटे को है जिसकी एज अभी बहुत कम, पढ़ाई ही कर रहा है, और एक जो कमाने के लायक है, तो हर तीनों में जो जिम्मेदारियां अलग अलग हैं। एक की कोई जिम्मेदारी नहीं कि कमाकर लेकर आए, दूसरे से आशा है कि वो कमाकर लेकर आए, और तीसरे को कमाना ही होगा। तो ये कमाना ही होगा वाला इंसान अगर ये कह दे कि सिर्फ मैं ही क्यों कमाऊं तो मुश्किल है ना। तो इस बात से कह कि इस तरह से नहीं बचा जा सकता कि 19 से उम्मीद नहीं की जाए। मैं सिर्फ कलाकारों से उम्मीद करने की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहना सिर्फ इतना सा है कि कलाकार इस अपनी नैतिक जिम्मेदारी को क्यों नहीं लेते, क्यों इस बात का ख्याल नहीं रखते कि उनके पीछे इतनी दुनिया है, उनको वो देखती हैं, उनको पागलों की तरह प्यार करती, किस बात की तरफ है कि क्या मेंटेलिटी रहती है? आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक्टर्स भी एक इंसान है, ठीक है। सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सोच के इंसान कोई स्टेप ले। अब जैसे हम बात कर रहे थे, डॉक्टर भी यही कह रहे थे हमारे कि इंसान किस तरह का है, इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, सोशल है, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। फॉर मी, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि मेरे फादर स्किज़ोफ्रेनिक थे, so I have deeply seen what he had gone through. स्किज़ोफ्रेनिया में क्या क्या चीज़ें होती हैं। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ भी पहले तो पता लगना कि ये कौन सी बीमारी है। डिप्रेशन में कई बीमारियां हैं, आई थिंक डॉक्टर वुड अग्री विथ मी। डिप्रेशन में भी कई सारी बीमारियां होती हैं, उसमें डिफाइन करना हर डॉक्टर के लिए इजी नहीं होता है कि इसको डिफाइन करना कि कौन सा डिप्रेशन है। तो मेरे फादर को, मैं एक बार फिर से आपको बीच में बात को काट रहा हूँ, मेरा सवाल अलग था। बात सवाल है नैतिक जिम्मेदारी का कि लोग पैसा कमाने के लिए अपनी नैतिक जिम्मेदारियां क्यों भूल जाते हैं। मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है कि क्या कलाकारों को पैसे के साथ साथ में नैतिक जिम्मेदारी का ध्यान नहीं रखना चाहिए, या कोई भी कदम उठाने से पहले इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि उनके किए हुए काम का बाकी पब्लिक पर क्या असर पड़ने वाला है। सिर्फ ये बात, वो बात सही है, डिप्रेशन वाली बात अपनी जगह है, उसका डॉक्टर इलाज अपनी जगह है, मीडिया की अपनी भूमिका अपनी जगह है। सवाल ये है, नानोलिया जी, मैं यहाँ क्षमा चाहता हूँ, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, बताएं। आप भगवत गीता का उदाहरण लीजिए। नंद भारद्वाज जी ने थोड़ा सा इसको टच किया था, उस समय भी नेपोटिज्म था, आपके समय में भी था, हुआ है और क्या हुआ है, हाँ सही बात है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि नैतिक जिम्मेवारी कौन लेता है, और नैतिक जिम्मेवारी उनको लेनी चाहिए थी, वो नहीं ले पाए।
लेकिन जो व्यक्ति इस तरह के विचार अपने अंदर हार्बर करता है, उस व्यक्ति का मेटल कैसा है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये दैट इज द पॉइंट। देखिए वो मेटल सुशांत सिंह राठौड़ ने 9 वर्ष में आपने कहा कि 9 उसने मेडल्स और 9 तरह के उन्होंने ट्रॉफीज हासिल की हैं, तो इसका मतलब मेडल तो उसका था। वो एक तो होता है इमोशनल क्वेश्चन, एक होता है आर्टिस्टिक क्वेश्चन, और एक होता है उसकी इंटेलिजेंस। उसकी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी थी, आर्टिस्टिक क्वेश्चन भी उसका बहुत अच्छा था, लेकिन इमोशनल क्वेश्चन के लेवल पर वो कमजोर पड़ गए और उन्होंने अपना जीवन का अंत कर लिया। इसलिए आज आप जो रिकॉर्डिंग दे रहे हैं उसके माध्यम से जो भी श्रोता सुनेंगे उनको तो मैं कहूँगा कि हमें अपना इमोशनल क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको बढ़ाना चाहिए, और वो स्पिरिचुअल क्वेश्चन के माध्यम से बढ़ सकता है। आजकल तो नया कहा कि हमें अपनी परवरिश सुधारनी पड़ेगी, माता पिता को इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि सफलता के दोनों सिक्के के दोनों पहलू दिखाए, सफलता और असफलता। जरूरी नहीं कि हर कदम पे आपको सफलता ही मिले, असफलता भी अगले कदम पे आपकी कदम चुनने को तैयार रह सकती है और कदम दर कदम असफलताएं ज्यादा आती है। मैं समय की सीमाओं को ध्यान में रखता हूँ, इसलिए अगला सवाल मैं नंद भारद्वाज जी से लेना चाहूंगा। नंद भारद्वाज जी बड़ा आजकल सबसे बड़ा बैठा हुआ है कि लोगों ने कटघरे में खड़ा कर दिया है कि कर्ण जौहर को फांसी दे दो, उन्हें उनका बहिष्कार कर दो, उनकी फिल्म मत देखो, बाइकआउट कर दो। जैसे आजकल खूब चलन सा है, जब भी किसी का हुआ तो उसे बाइकआउट कर दो, बहिष्कार कर दो, है ना। क्योंकि उनका ये मानना है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या प्रेरित हुए, क्योंकि सलमान खान, कर्ण जौहर जैसे जो जिनको वो फिल्मी माफिया कह रहे हैं, उनकी वजह से वो प्रेरित हुए, उन्होंने आत्महत्या की। वो खुद आत्महत्या नहीं करना चाह रहे थे, उन्होंने उनको तनाव में ला कर दिया। सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि सुशांत सिंह राजपूत की वजह से 5 लोगों ने आत्महत्या की, और स्पष्ट है, क्लियर कट लिखे जाए। एक बच्चे ने तो यहाँ तक भी लिखा है कि तो सुशांत सिंह राजपूत ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता, तब मेरा कलाकार नहीं तो मैं जिंदा रह के क्या करूंगा। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि मीडिया द्वारा प्रचारित इस पाप में सजा किसको मिलेगी, मीडिया को या सुशांत सिंह राजपूत? देखिए, वैसे तो कोई भी इस तरह की घटना होती है तो उसके बाद में इस तरह के छोटे मोटे रिएक्शंस लगातार आते रहे हैं, और उसके कारण से कुछ लोग थोड़ी अपनी कमजोरियां भी शो करते हैं। लेकिन मुख्य बात तब भी यही है कि सुशांत सिंह ने जब ये अटेम्प्ट किया या इस तरह की घटना हुई, तो उससे पहले उसके अपने स्ट्रगल को भी देखना चाहिए। मुझे लगता है कि सुशांत सिंह जिस तरह की वेल टू डू फैमिली से आया था, और स्ट्रगल नाम की चीज को वो उतना नहीं समझ पाता था। जो फिल्मी दुनिया में जो ऐसे भी कलाकार हैं जिन्होंने बहुत छोटे लेवल से काम शुरू किया और हाइट तक गए हैं, तो उसमें क्या वो मैच्योर होते जाते हैं, परिपक्व होते जाते हैं। सुशांत सिंह मुझे लगता है कि उसको सफलता तो मिली, लेकिन उस सफलता को संभालने की जो क्षमता है वो उसने अपने में भी विकसित नहीं की, और शायद उसके अपने जो गार्जियंस वगैरह जो भी उसके संरक्षक है उन्होंने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए कारण सुशांत सिंह राजपूत ने जो किया, मैं एक बार दोबारा से कहना, सुशांत सिंह राजपूत ने जो किया वो करके चले गए। बात ये आती कि वो जो लोग हैं जो कि कहानियां रच रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद में, और उनकी रची हुई कहानियों से लोगों ने आत्महत्या करनी शुरू कर रखी है। तो सवाल ये आता है कि अगर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के लिए कर्ण जौहर और सलमान खान अगर दोषी हैं, तो वो लोग कितने दोषी हैं जिनकी वजह से उन 5 लोगों ने आत्महत्याएं कर ली? मुझे लगता है कि इसमें सुशांत सिंह की कोई भूमिका नहीं है। इसमें जो भी गलती है या उसमें जो भी भूमिका है उसके लिए जिम्मेदारी है वो तो उन्हीं लोगों की है जिन्होंने अपने जीवन के साथ इस तरह का खिलवाड़ किया। रही बात कि जिन लोगों पर यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने प्रेरित किया या उन्होंने दबाव बनाया, ये अभी एक क्वेश्चन मार्क है। इसके बारे में अभी बहुत किसी को निर्णय करने की स्थिति नहीं है, क्योंकि जब एक घटना हो जाती है तो उसके बहुत सारे पहलू तलाश किए जाते हैं। कौन कौन लोग थे, महेश भट्ट जी ने ऐसा क्यों किया या फलाने ने ऐसा क्यों किया, ये अब उस एनवायरनमेंट में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उन सब पे शक की सुई जाती है। जो जिस लड़की से उनसे पहले रिश्ते थे वो उसकी क्या भूमिका है, ये सब पुलिस इन्वेस्टिगेशन की चीज है। तो जिन लोगों पर आरोप है उन पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो लोग उनकी वजह से जिन्होंने की वो उनकी अपनी कमजोरियां हैं, और वो भी लगभग इसी तरह के जो सुशांत सिंह ने अगर वीकनेस दिखाई है तो वो उससे भी ज्यादा कमजोर लोग थे जो इमोशनल रखते होंगे और वो नहीं सहन कर पाए, या उन्होंने भी ऐसा कर लिया। ठीक है, समय की सीमाओं को ध्यान में रखकर एक आखिरी सवाल मैं प्रीति जी से और लेना चाहूंगा। प्रीति जी कहते हैं कलाकार को मोहब्बत की तलाश होती है, और सुशांत सिंह राजपूत को जैसे कंगना ने भी कहा और उनके 1-2 कली कलाकारों ने और उन्होंने कहा कंगना को
सुशांत सिंह राजपूत को उतनी मोहब्बत, उतना अपनापन, उतना मोहब्बत, उतना प्यार नहीं मिल पाया जितना मिलना चाहिए था। मोहब्बत के मायने क्या हैं? अगर मैं आज ही देख रहा था, फॉलोवर्स हैं 2.2 मिलियन उनके ट्विटर के ऊपर हैं और 13.94 मिलियन उनके जो फॉलोवर्स हैं वो इंस्टाग्राम के ऊपर हैं। मेरे ख्याल से ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। और कितनी मोहब्बत चाहिए होती है? क्या मोहब्बत का पैरामीटर होता है या फिर हम लोग ये कहीं महत्वाकांक्षा होती है हमारी? ये मोहब्बत नहीं, महत्वाकांक्षा है। क्योंकि उनमें से जिन लोगों ने सोशल मीडिया पे उनको इतना फॉलो किया, तो उन्हें 5 लोग भी उनके पास नहीं थे जो उनका दर्द बांट सकते। मैं जो सोचता हूँ, सोशल मीडिया आपको दहशत देता है, डराता है, दर्द बांटने का काम नहीं आता। तो एक कलाकार की मोहब्बत का पैमाना क्या होता है कि उन्हें मोहब्बत नहीं मिली, उन्हें अपनापन नहीं मिला? इसके बारे में अपनी राय रखें। आई फील ये जो आप बोलते हैं कि इंस्टा पे आपके इतने फॉलोअर्स हैं, ट्विटर पे आपके इतने फॉलोअर्स हैं, इतने सारे लोग आपको फॉलो करते हैं और आपसे इंस्पायर होते हैं, ये चीज़ नहीं, पैरामीटर्स नहीं है कि आपको ये बताए कि आपके कितने सारे लोग साथ में हैं। जब तक आपके पास कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके साथ आप अपनी दिल की बात शेयर कर सकते हैं। ये सवाल मैंने इसलिए किया कि कहा जा रहा था कि उनके इंस्टा पे फॉलोवर्स कम थे, उनको लोग फॉलो नहीं कर रहे थे क्योंकि ये बड़े जो जिनको हम लोग मारते ये हर्डल लेके आ रहे थे उनकी लाइफ में। तब अब तो बहुत सारे इंस्टा के फॉलोअर्स या ट्विटर के फॉलोअर्स आपके साथ आपकी दिल की बात शेयर नहीं कर सकते। दैट डजंट शो कि वो आपके सपोर्ट। तो फिर उनके लिए इतनी चिंता, इतनी टेंशन क्योंकि आप आत्महत्या कर लो, जब हमें पता है कि इंस्टा के और ट्विटर के फॉलोवर्स से फर्क नहीं पड़ता। वो उनकी साइकोलॉजिकल भी नहीं है कि उन्होंने की। हाँ, जो भी किया है, जो भी हुआ है, साइकोलॉजिकल वीकनेस है जो लोगों ने किया है। सुशांत ने सुसाइड किया तो लोगों ने सुसाइड कर लिया। दैट इज उन लोगों की साइकोलॉजिकल वीकनेस कि उन्होंने सेल्फ ड्रिवन लोग नहीं होते हैं कुछ लोग कि जो हम कर रहे हैं वो हम लोग अपने आप को इंस्पायर करके हम कोई काम करें। तो वो लोग इस तरह के काम करते हैं, किसी और को देख के हम, अच्छा उन्होंने कर लिया हम भी कर लें, उस तरह के। अनमोल्या जी, एक मैसेज क्लियर आपके माध्यम से ये जाना चाहिए, जो भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं, और जो प्रीति जी ने भी अभी एक इम्पोर्टेंट बात की कि आपका अपना साइकोलॉजिकल बेंट ऑफ माइंड स्ट्रांग होना चाहिए। बहुत सही, मैं इस बात के लिए विकट से विकट परिस्थिति में भी अगर आप स्टैंड कर सकते हैं तो आत्महत्या उसका समाधान नहीं है। उसका समाधान है संघर्ष, और संघर्ष आपका विकट परिस्थितियों में और भी ज्यादा होना चाहिए, बजाय इसके कि आप गिव अप कर दें और आप अपने जीवन का अंत कर लें। चलिए सर, आप लोगों के साथ बातें करते बड़ा अच्छा सा लग रहा है और सवालों के जवाब भी मिल रहे हैं। बहुत सारी जैसे जो जहन में मेरे बुलबुलाहट थी उनके जवाब भी मिले। तो प्रीति जी आपका, आनंद भागवत जी आपका, डॉक्टर साक्षी गौतम जी आपका बड़ा अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने उन सवालों के जवाब दिए। मैं आप की बातों की अर्थ निकालते हुए अंत में एक मैसेज के तौर पर हमारे दर्शकों को देना चाहता हूँ। चाहे प्रीति जी हो, चाहे आनंद भारद्वाज जी हो, चाहे डॉक्टर शिव गौतम साहब हो, अनुभव में और जिंदगी के इम्तिहानों में बहुत बड़े, और उनका एक ही नजरिया है कि जिंदगी में गिव अप कभी मत करो। अगर भगवान श्री राम ने गिव अप कर दिया होता कि मेरे साथ नेपोटिज्म हुआ है, मेरे छोटे भाई को राजा बनाने के लिए मेरी माँ ने मुझे वनवास दे दिया, उस दिन अगर वो सुसाइड कर लेते तो हमें आज रामायण जैसे महागाथा नहीं मिलती, ना ही रावण का अंत होता। अगर पांडवों ने अगर ये सोच लिया होता कि उनके साथ नेपोटिज्म हुआ है तो फिर हमें इतनी बड़ी महागाथा नहीं मिलती, वो मद भगवत गीता भी नहीं मिलती जिसके जरिए पूरा विश्व संचालित हो रहा है। तो सभी से यही प्रार्थना है कि अपने दिमागी स्तर को मजबूत रखें, दूसरों के जरिए ड्राइवन ना हो। जैसे प्रीति जी ने बड़ी खूबसूरत सी बात कही कि आज के लोग इस तरह से हो गए हैं कि दूसरों के जरिए चलाए जाते हैं, खुद की क्षमताएं कम कर रहे हैं। आप अपने व्यक्तित्व को पहचानें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंस्टा पे कितने फॉलोवर है, कोई फर्क नहीं पड़ता ट्विटर पे आपके कितने फॉलोवर है, फर्क ये पड़ता है कि आपका नजरिया आपको लेकर क्या है। अगर आप अपनी को लेकर सही हैं और अच्छा सोचते हैं और आपको लगता है कि आप सफल हैं तो बड़ी बात है। चलिए अगले शो में हम फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ में, नए लोगों के साथ में, और आप सब लोग जुड़े इसके लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।